और बहावो नाने नो से बहावो नाने नो से नीर धरा कुछ अपने जिगर मैं उसे अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी बहन समझती हूँ। हालो ये आगे हमारे भाईजान मस्तू खान यूट्यूब चैनल वाले, ये भाई 50 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम साहब आपकी सीन पे खुश होकर के दे। और मैं भाई साहब मत्सू खान को अपने पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू कटलेस माय डियर गुड फ्रेंड एंड गुड। मीना अरे देखो ये आवाज कौन दे रहा है? अरे कौन हो भाई? हो रामलाल आओ यार। अरे तू आप लोग बैठ के बातें कीजिए। हाँ जाओ बहुत जल्दी नाश्ता तैयार करो, चलो बहुत जल्दी। अरे नहीं यार विशाल, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे यार नहीं। और हाँ एक बात, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? अरे यार तू अपने दोस्त से जब भी मिलने आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के और जोर से चिल्लाता है, क्या मकान के अंदर भी विशाल जी हैं? अरे यार विशाल, तू तो जानता है कि मकान अपना हो या दोस्त का हो या किसी गैर का हो, लेकिन जब भी किसी के घर में जाना चाहिए या अपने घर में जाना चाहिए तो दरवाजे पर आवाज देकर ही जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आओ बैठो यार। लेकिन मेरे दोस्त रामलाल, आज क्या बात है? मुस्कुराहट और खुशी का खजाना नजर आ रहा है, लेकिन आज तू इस तरह से बैठा है जैसे कि तेरा कुछ खो गया हो या कोई तेरे दिल पे गम छा गया हो। मेरे दोस्त विशाल श्रीवास्तव, तुम तो जानते हो कि मैं चित्तौड़गढ़ का जाना माना हुआ पत्रकार हूँ। जी हाँ। और जब भी मैं अपने काम से निकलता हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे मुलाकात करता हूँ और उसके बाद अपने काम के लिए निकलता हूँ। तो आज मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ आ ही रहा था कि मेरे दोस्त क्या बताऊं, आज रास्ते में एक ऐसा हादसा देखा। हादसा? ऐसी घटना हुआ क्या है यार? कि अपने मुंह से मैं क्या बयान करूं यार। हाँ लेकिन परेशान मत हो, जिसके साथ ऐसा हादसा, जिसके साथ ऐसी घटना घटी है, मैं उसे तुम्हारे पास मिलाने के लिए लाया हूं। क्या वो तुम्हारे साथ में आया है? हाँ। कहाँ है यार? उससे बुलाओ ना। दरवाजे पर है। बुलाओ। अरे दीनू काका अंदर। और एक तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई। तकदीर बनाने वाले ने
कर रहा था अभी, ये वही हमारे दोस्त विशाल श्रीवास्तव है। और विशाल यही वो इंसान है जिसके साथ मेरे दोस्त का हादसा हुआ। ए बूढ़े दादा, क्या नाम है आपका? साहब हमारा नाम दीनू किसान है। तीनों किसान। हाँ साहब। और ये हमारी बिटिया का नाम अंजू है साहब। अंजू। अंजू काका, आज इस तरह से घबराए और परेशान होकर के, अरे तुम इतना चार चार कर रो रही हो। नहीं बहन, नहीं नहीं, रोया नहीं जाता है। ए अंजू, और बहावो नाने नो से बहावो नाने नो से नीर, धरा कुछ अपने जिगर में। दिल मेरा हैरान है, देखो हालत आपकी, किस कमीने ने बनाई ऐसी हालत आपकी। दिल मेरा हैरान है, देखो हालत आपकी, किस कमीने ने बनाई ऐसी हालत आपकी। देख कर उठे कले, देख कर उठे कले जबी, हरा कुछ कहो, कहा देनो काका। अरे कौन है वो जालिम जिसने अपने जुर्म से तुम्हें बताइए बात साहब, बताओ एक बात तो साहब ऐबे करे हैं साहब। हमारा नाम दीनू है। हाँ हाँ, ये चित्तौड़गढ़ के रहे वाले हैं अच्छा अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? साहब। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह प्रधान अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मौजूदा प्रधान है साहब। हाँ कोई हमका अपने मनरेगा के मेट बनाना है। अच्छा अच्छा, समेट बना दिया। कई नाम जनरेगा के रहा काम करवावा करे हो। एक महीना तो साहब हम शुद्ध काम भवा, एक महीने का पैसा मिल गया। वही के बाद हम साहब 4 महीना हम लेबर काम करवाए नहीं, पैसा नहीं साहब मिला। क्या कहा? मजदूरी का एक पैसा नहीं मिला? 4 महीने का पैसा साहब बाकी। अब मजदूर हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगे वही लागे साहब। अब तुम बता साहब, जब मजदूरी नहीं मिली है तो काम करे कौन जाए? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मजदूर तो सिर्फ मजदूरी ही करता है। अगर उसके पास कोई धन और दौलत हो तो वो मजदूरी क्यों करे? साहब हमार तबीयत खराब रहा है, मुझे बतावा ना जाए पाए। फिर हम कह दें भैया आप कोई ने काम करे ना जाए, हम काम बंद करवाए दे। जब काम बंद होएगा उनते बताए ना पाए। या दिन हम साहब सवेरे सवेरे रोटी खाई बैठे रहन, उन्हें अजगर सिंह का लड़कवा अभय सिंह आबा मारी समरे लात हम खड़बड़ाए गए। खाते समय तुम्हें बैठ के ठोकर मार दिया, फिर क्या हुआ काका? साहब हमका मारे लग तले हमारी बिटिया आई गई। बिटिया का हमारी देख के रे हमका रस्से में बंधवाए दी। आपको रस्से से बांध दिया? और हमारी बिटिया की हमारी नजर में समय साहब इज्जत लूट ली। नहीं तो चुप रहा और मुझे अब सुनावा नहीं। आप चुप और मुझे अब सुनावा नहीं। ऐसा सुनकर मुझे तुम्हारा गया, लाज आई न उसको और बना पे सनम लूट असमत बिचारी। क्या कहा दीनू काका? तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बेटी की असमत को लूट लिया। हमारी नजर समय है तले हमारे भैया स्कूल के रहे पढ़ के आए। जब यह बात वही जानी तो उनका गुस्सा आएगा। हमारा लाठी छीन के उनकी हमेली गए रहे साहब। हमेली में यहाँ उनके एक भाई बलबीर इंस्पेक्टर हैं। कोई हमारे भैया के यहाँ बेगुनाह थाने में बंद कर दी। क्या कहा? जमींदार का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह अपनी हमेली पे आपके बेटे को पाकर के उसे गिरफ्तार कर लिया। साहब
अपने भैया को छोड़ावे बोले हम गांव में यहाँ भीख के पैसा मांगे रहे भीख मांगा? भीख के पैसा ले लीन साहब हमका धक्का मार के थाने भगाए। मेरे दोस्त रामलाल, तीनों काका की कहानी तो वाकई दिल को दहला देने वाली है। अरे उस जालिम जमींदार के बेटे अभय सिंह ने इनकी नजरों के सामने इसकी बेटी की असमत को लूट लिया। हाँ मेरे यार, मेरे दोस्त, हाँ यदि इसी प्रकार से गरीबों पे जुर्म होता रहा तो एक दिन ये सारी गरीब जनता बगावत पे उतर आएगी और दुनिया में कोहराम मचा देगी। मेरे दोस्त, नहीं नहीं, तेरे और मेरे पास वो पावर है कि ऐसे जालिमों को मैं फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता हूं, अगर तू मेरा साथ दे दे। मैं, जी हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा विशाल। ये मेरा वादा है कि चित्तौड़गढ़ से हर गरीब इंसान को अब अजगर सिंह और अभय सिंह के जुर्म से निजात। मेरे दोस्त, तो जाओ अभी इसी वक्त ठाकुर अजय सिंह और उसके बेटे अभय सिंह का अपने पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में छाप दे, माफिया गुंडा अजगर और बहन बेटियों की असमत लूटने वाला अभय, और यह भी छाप देना कि यह केस सिविल पुलिस से हटाकर और सीबीआई को सौंप। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी जा करके और सारा मैटर तैयार करके अपने पेपर में छाप कर और जनता में प्रकाशित कर दूंगा। और मेरे दोस्त, काका को अच्छी प्रकार से समझा दो, किसी के दबाव डालने से, किसी लालच में आने से, किसी के धमकाने से कभी सुलह करने की बात नहीं करते। काका, एक बात समझ लो, ये हम तुम्हारी लड़ाई लड़ने तो जा रहे हैं, हम और दोनों विशाल, लेकिन एक बात याद रहे कि कहीं किसी के दबाव में आकर, किसी प्रकार के लालच में आकर के उससे सुलह और समझौता मत कर लेना। वरना हम दोनों दोस्त किसी काम के नहीं रह जाएंगे और हम आपको इंसाफ भी नहीं दिल पाएंगे। हम कोई के दबाव में आए सुलह समझौता ना करे, बस चाहे हमारी जान चली जाए। काका, कभी ऐसा हो जाता हमका है इंसाफ कि चाहिए ऐसे गुंडे लोग मौत की धमकी देते हैं और पैसों का लालच देते हैं, किसी प्रकार की घटना उनके सामने कहते हैं, नहीं, इन बातों से कभी डरना नहीं, पैसे के लालच में आना नहीं। ये तुम्हारी लड़ाई हम दोनों दोस्त लड़ेंगे और एक दिन तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए साहब, लेकिन बापू को सुलह नहीं काका, करने। क्या कहा, 3 दिन से तुम्हें रोटी नहीं मिली और जिस समय खाना खा रहे थे उसी समय उस जालिम ने तुम्हें पैर की ठोकर मार दिया। काका, ये लो पैसे, जाओ सबसे पहले राशन की दुकान से राशन खरीदो और देखो तुम्हारी बेटी की हालत क्या है। जाओ पहले खाना खाओ जाओ। साहब पैसा हमका ना दो, हमका साहब इंसाफ दिवाए दो, साहब इंसाफ मिल जाए बस। काका, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा तो तुम पे कोई एहसान नहीं करूंगा, ये तो हमारा फर्ज है, हमारा कानून यही कहता है। और काका, ये तो इंसानियत है, वो इंसान किस काम का जिसमें इंसानियत ना हो। ले लो बिटिया पैसा, देखो बिटिया, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? अरे काका, भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलते। नहीं काका, एक इंसान को भगवान के उपमा देना नहीं, ये अच्छा नहीं, ये तो एक इंसानियत है। क्यों दोस्त? बिल्कुल सही। पहचान सके तो पहचान, कर कर में छिपे हैं भगवान।
है वैसा करो जा करके। ठीक है। छाप दो जालिम जमींदार के खिलाफ पेपर में, और फिर देखो इसी में कानून का तमाशा दिखाता हूँ, बतला दूंगा कि गरीबों को सताने का अंजाम क्या होता है। तो फिर मेरा दोस्त, आज के बाद अजगर सिंह और अभय सिंह के पूरे दिन शुरू हो जाएंगे। जाओ तुम अपने काम से लग जाओ। और तुम अपने काम से लग जाओ। अबे और अजगर, तुझे शर नहीं आई बेशरम जालिम, एक बूढ़े बाप की नजर के सामने उसकी बेटी की आसमत को लूट लिया। आसमत लूटने का अंजाम क्या होता है तुझे ये एपिसोड सिर्फ पास तो दिखा। और कहो, ठीक हो गया? हाँ सब ठीक है। जाओ मेरे बेटे अभय सिंह को बुला के लाओ। अभी जा रहे हैं। जय शंकर की पापा। इस इलाके में सिर्फ अपन का ही चलचला है पापा, कोई इंसान हमारे तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। और याद है मस्सू खान। मस्सू खान? मस्सू खान को जानते हो? कौन मस्सू खान रे? वह जो तुम्हारा लिहिन है। अरे तस्वीर। दो साले तस्वीर का नाम लिया करो, तुम 2 साले बता रहे हो वह जो तुम्हारा लिहिन्ना है। 50 में इनाम फरमा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे ही दबदबा तुम्हारा रहेगा। ऐसे हमरा दबदबा रहेगा। हाँ। फिकर मत करो, क्योंकि शासन प्रशासन सब हमरा है। हमरे पिताजी मौजूदा प्रधान और हमरे चाचा यहाँ के पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। तू हाँ? चाचा ड्यूटी से नहीं आए हैं पापा, समय ज्यादा हो गया है। नहीं, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, मैं पैतरा बदल रहा हूँ। अरे बात क्या है चाचू? तो बैठे आराम और करते यहाँ तुम सभी बैठे आराम। कुछ जमाने की तुमको खबर है नहीं, काम अभय सिंह तुमने न कुछ अच्छा किया, खतरे में पड़ गई है मेरी नाव। क्या हो गई? और चाचा जी मेरे बात क्या? और हो गई है चाचा जी मेरे, जो कि इतना परेशान नजर आ रहे। बात जो भी हो मुझको और बता दीजिए, खतरे में जो पड़ी नाव। क्या बात है पापा, इनसे जानकारी करो, इतना परेशान क्यों है चाचू हमारे? आज भाई बंदी के चक्कर में ऐसे में फंस गया हूँ जैसे जाल में मछली फंसती है। क्या बात करते हो चाचा, ऐसा क्या हो गया है? क्या हो गया? तुमने कुछ अच्छा काम नहीं किया। अरे हमने क्या किया नहीं? क्या किया है? तो ये आज के न्यूज़पेपर में देखिए। आखिर ये क्या पहेली जैसी बातें करते हो, बात खुले शब्दों में क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम कर दिया कि जिल्लत की जिंदगी हमारी जिल्लत की जिंदगी और क्या? है ये देखो, ये देखो क्या लिखा है पहले पेज पे मोटी है। क्या देखे इसे? देखिए, पढ़िए। लेकर के आए हो चाचा, जो इस पेपर में नई कोई खबर लिखी है, इतना परेशान नजर आ रहे हो? दैनिक जागरण का पेपर है। अरे देखो पापा, इसमें क्या लिखा है, कहाँ से? लिखा कुछ नहीं है बेटा। हरियाणा चुनाव में 20 सीटों पर ईवीएम में धांधली, कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। और धांधली तो उसकी होगी जिसका पावर है, वो धांधलीगिरी तो करेगा ही। जैसे हम लोग धांधलीगिरी करके प्रधानी का इलेक्शन जीत गए थे। ये धांधलीगिरी तुम्हारी अच्छी तरीके से निकल जाएगी। आगे पढ़िए। आगे क्या देखो? यूनानी तेल लगाओ तो चोट का दर्द खत्म। और क्या? लखनऊ में एक और स्टेडियम बनेगा। क्या देखे, कौन नई बात लाए हो? हाँ, क्या इसमें है? लखनऊ स्टेडियम बनेगा ही, इसमें ये कौन देखो परेशान क्या है? लिखा हुआ है, इसको पढ़िए।
ये क्या लिखा है देखो। योर फूड योर रूल्स है। कौन नई बातें लेकर के आए हो? अरे अगला पेज खोल कर देखो पापा, जरूर कोई नई खबर है, तभी चाचा इतना परेशान है। यही देखो, यही 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 देखो क्या लिखा है। दिन दहाड़े दीनदयाल उर्फ दिनुआ की बेटी के साथ रेप। किसने किया ये देखो। रेप करने वाला और कोई नहीं, ठाकुर अजगर सिंह का बेटा ठाकुर अभय सिंह। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और क्या लिखा है पापा? अरे बेटा वही तो हम हैरत में हैं। लिहाजा अरे कोई हद साले को हुआ। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये केस सिविल पुलिस से हटा करके सीबीआई के सुपुर्द सौंपा जाए। पत्रकार रामलाल एडिटर। हैं? और ये केस अगर सीबीआई के हाथ में आ गया ना तो तुम्हारी जिंदगी तो चली ही अरे गई। आने दो सीबीआई बीआई को, मैं डरने वाला नहीं हूँ चाचू। नहीं बेटा, कामीदन है यार, कामीदन है। जब कोई भी केस कहीं से सॉल्व नहीं होता तो सीबीआई एक ऐसा ब्रांच है, ऐसी शाखा है, वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे तो चाचू पापा मुझको इसकी परवाह नहीं है, चाहे सिविल के हाथ में केस सौंप दिया जाए, चाहे जिसके हाथ में सौंप दिया जाए, चाहे कोई भी इसकी छानबीन करे, मैं चिंता करने वाला। भाई साहब आप तो कानून की हमेशा डायरी पढ़ते हैं। लेकिन इनको तो समझाइए। अरे वो समझ जाएगा। सीबीआई कोई के अरे आप हमें कोई परामर्श बताओ। मैं कोई ना समझ नहीं हो जो मुझको समझाओगे चाचू। अरे समझो, अरे अभी तुमने शासन का पावर देखा कहाँ से। हमें कोई परामर्श। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर सीबीआई के हाथ में केस से पहुंच गया, फांसी हो सकती है तुम्हें। अरे! हमारी नौकरी चली जाएगी। ऐसे कैसे फांसी हो सकती है? तुम पुलिस अफसर हो, हमारे पापा प्रधान है, कानून सब हमारे हाथ में है चाचू, मैं नहीं डरने वाला हूँ। खामोश। चाचू प्रधान पुलिस है, पिताजी प्रधान है, जमींदार है, कोई पावर काम नहीं करेगा। भाई साहब भलाई इसी में है इनकी कि कुछ दिन के लिए इनको हवेली के बाहर भेज दो, विदेश। क्या बात करते हो चाचू? मैं हवेली छोड़कर चला जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता पापा, मैं इस हवेली में ही रहूंगा। और एक बात सुन लो हमारी चाचू, खटमल के भय से कभी चारपाई नहीं छोड़ी जाती है। ठीक तो कहता है। अरे कोई तरकीब सोचो यार। ना हमेली ने छोड़ा है, हमेली ने छोड़े तो जेल जाए। तुम साले और हमारे बेटे को घबरवा रहे हो। जेल जाए, उल्लू के पट्टे दिमाग खराब कर रखे हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर ये केस सीबीआई के हाथ में हो गया तो इनको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमारी सलाह मानो कि कुछ दिन के लिए इनको बाहर भेज दो। ये अपनी बात खत्म कर दो चाचू। पापा देखो मैं हवेली पर ही रहूंगा। नहीं जाओगे तो तुम बाप पूत एकदम जिद के पक्के हो। अब तुम जानो और तुम्हारा जाने काम। पापा चाचू नाराज होकर के चले गए थोड़ी सी बात के लिए। हाँ बेटा हाँ? चाचू चले गए तो जाने दो। तुम्हारा ये बाप आज तक हमेशा राजनीति में पला है। हाँ पापा। पेपर के प्रथम पृष्ठ पर मोटी मोटी हेडिंग में यही लिखा है कि दीनदयाल दिनुआ और उसकी बेटी जो अंजू है उसके साथ में रेप हुआ है। अरे तो रेप तो हमने ही किया है। अब मैटर सुलझने का मात्र एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है पापा? यदि तुम मेरी राय मानो। क्या राय मानू तुम्हारी? तो तत्काल इस वक्त दीनदयाल और दिनुआ की झोपड़ी पर पहुंचो। अच्छा अच्छा। और बाप और बेटी को दोनों को जा करके खत्म कर दो। ना तो कोई होगा गवाह, ना होगा कोई मुद्दई, तो काहे का केस, कैसी अदालत, कैसा कोर्ट, कैसी कचहरी। तुम बिल्कुल सही कहते हो पापा। जब सबूत ही नहीं होगा तो अभय सिंह को सजा कौन दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा? अगर ये बात है तो जा रहा हूं मैं भी, जा रहा हूं मैं भी, देरी नहीं लगाऊंगा और दिनुआ का नाम इस दुनिया से। अरे ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे? ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे? और जब नहीं होगा साला दिनुआ तो अदालत में दिलाएगा। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। और दिनुआ को बेमौत ना मारा तो अभय सिंह मेरा। पापा
जाने की इजाजत चाहता हूं। अब मुझे जाने की इजाजत दे दो, मैं दिनवा का किस्सा ही खत्म कर देता हूं। टाइट कर दो यार। हेलो, वो देखो बोला नहीं गिर गए, बोला नहीं गिर गए। तुम हटाओ रे, हट। ये बोल रही उनको दे दो बड्डा इनका, हटाओ। ये बोल रही कि चूड़िया मिस है। अरे उसमें चूड़ी नहीं होती साले, ऐसा ही लगाया जाता। तुम हटाओ यार, ऐसा ठोक दी। हट। पापा तुम हवेली के अंदर आना फरमाओ और मेरे आने का इंतजार करो। मैं साले दिनवा और उसकी बेटी का किस्सा ही खत्म कर देता हूं। ठीक है, इसी सीबीआई साले लेकर के चला। अरे ये सीबीआई तो मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन केस को साले को हम ओपन नहीं होने देंगे। अब हमारा बेटा गया है दिनवा की झोपड़ी पर, और जब तक ये वापस नहीं आता मैं इसका बेसब्री के साथ। भाई बंदी के चक्कर में ऐसे फंस गया हूँ। अगर ये केस सीबीआई के हाथ में आ गया और पूछताछ होने लगी तो हमारी नौकरी खतरे में चल पड़ जाएगी। क्या हुआ? अरे होने के लिए बचा ही क्या है। क्यों सर, बताइए तो। उसको अर्जुन को निकाल के कब से बाहर लाओ, उसका चालान हम भेज दें, यही हमारे लिए अच्छा है। तो मरते थे मगर आपने मरने हम तो मरते हम तो मरते थे मगर आपने हाथ की हथकड़ी। और एक बात हमारी सुनो, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया, आदमी को अपनी हैसियत में रहना चाहिए।